पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये 10 पैलेट इंजरीज हुई थी, 10 लोग पैलेट गन से घायल हुए। आरपी सिंह जी, इसका जवाब अमित शाह जी पार्लियामेंट में देने को तैयार है। इसका जवाब अमित शाह जी पार्लियामेंट में देने को तैयार है कि कैसे पैलेट गन चले, किससे पैलेट गन चलाए, किसके ऑर्डर पे चलाए, उस सब बातों का विस्तार में विपक्ष की सारी मांगे मानने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि पहले बताएं किसने आदेश दिया और सफाई दें। वो आएंगे तो बताएंगे ना, वो आएंगे तो बताएंगे ना, पार्लियामेंट में आए तो हम तो कह रहे हैं आए, सुने तो हम तो कह रहे हैं सुने, हिम्मत करें ना, राहुल गांधी भागे मत, हिम्मत करें। आज तो राहुल गांधी भगोड़े हो गए हैं पार्लियामेंट से। अरे आ रहे हैं वो तो, भगोड़े कहाँ हो गए, आ रहे हैं वो तो रोज आ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर आए ना चर्चा के लिए, हो तो कह नहीं, पहले आप ये हम लिखकर दे रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट, आप यही पढ़ दीजिए। अच्छा ठीक है, प्रियंका भारती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमित शाह नहीं आ रहे ना, 20 जुलाई को छात्रों पर बर्बरता करवाए, पैलेट गन चलवाए, नड्डा जी तो साफ मुंह करके कोई गोली नहीं चली, झूठ बोले। इनकी सांसद कहती है कि जेनजी हिंदू लड़कियां गटर छाप हैं। इनकी सांसद, इनकी महिला सांसद कहती है कि इनकी महिला सांसद ने कहा वो गोली नहीं चली भाई, गोली मत बोलिए, गोली नहीं चली। AK-47 पटना में चलवा दी है, किसकी सरकार है? सम्राट चौधरी जी किसके इशारे पर काम करते हैं? इनकी महिला सांसद ने कहा हिंदू जेंजी लड़कियां गटर छाप होती हैं, कई लोगों से यौन संबंध बनाती हैं, ड्रग्स लेती हैं। खुद कबूला था उन्होंने, वो खुद ड्रग एडिक्ट रही हैं। खैर ये इनके सांसद है, खुले तौर पर झूठ बोलते हैं। मनोज तिवारी का कल का बयान है, मनोज तिवारी कह रहे थे पुलिस घायल हो गई लेकिन छात्रों को खरोच नहीं आया। RTI में आज खुल के आ गया, 10 लोगों को पैलेट गन चला है और छात्रों पर तो इलेक्ट्रॉनिक करंट लगाया आप लोगों ने। महिला छात्रों के साथ में मॉलेस्टेशन किया, दैट इज प्रॉपर मॉलेस्टेशन, वही डेफिनेशन है। मैं यही कहूंगी, ये कह रहे थे कि अमित शाह जी जवाब देंगे। इतना दिन से अमित शाह जी थे कहां? फोटोशूट के लिए आते थे और जवाब वो क्या देंगे? दूसरे सांसद बोल रहे हैं अमित शाह जी आएंगे, किरण रिजिजू जी कह रहे हैं अमित शाह जी आएंगे। कब आएंगे, कैसे आएंगे? और आएंगे तो क्या कहेंगे? उल्टा टांग देंगे। अमित शाह जी आएंगे तो ये कहेंगे उल्टा टांग दूंगा, ये वाली भाषा इस्तेमाल करने आएंगे। इतने दिन से गायब कहां थे? कौन जिम्मेदारी लेगा कि छात्रों पर गोलियां किसने चलवाई? तो बोलने देंगे या नहीं बोलने देगा विपक्ष? आए तो फोटोबाजी करवाने आते हैं कि हम आने को तैयार हैं। आएंगे तो किस बात का? दो सवाल है विपक्ष के पास में, दोनों का जवाब देने के लिए पहले गृह मंत्री जी आए। पहला सवाल मुझे अभी भी याद आता है, इन भाजपाइयों के लिए लालू जी ने एक स्लोगन का इस्तेमाल किया था। लालू जी ने एक कोट का इस्तेमाल किया था इन भाजपा, बहुत पहले कोट था, दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, चंदे पैसे से जलपान करिए। आप सिर्फ जलपान नहीं करते, करोड़ों बंगला बनाने में इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर जवाब भी नहीं देते, ऊपर से दान पेटी नीचे से सुरंग। ये है भाजपा, इसका जवाब देंगे अमित शाह जी। अमित शाह जी इस बात का जवाब देंगे कि महिला छात्राओं के ऊपर में लाठियां किसके कहने पर चलवाई गई। अमित शाह जी इस बात का जवाब देंगे कि बिहार में AK-47 3 छात्र घायल हुए, गोली। अरे छात्र देशद्रोही होता है क्या? इनके सारे सांसद छोड़िए, बीजेपी का IT विंग के जो इंटेलेक्चुअल विंग के हेड थे, पूर्व हेड TG मोहनदास ने केरला में क्या बोला? उन्होंने ये कहा कि जो लड़कियां सेक्युलर होती हैं, जो लड़कियां डेमोक्रेटिक होती हैं, उनको गैंगरेप पसंद आता है। वो अगर इंटेलेक्चुअल विंग के हेड हैं इनके पूर्व में, प्रधानमंत्री को भी दिमाग देता होगा ना वो आदमी। इंटेलेक्चुअल विंग का हेड होने का अर्थ क्या है? एक बार प्रधानमंत्री जी ने इसको कंडेम किया, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। एक बात इनके महिला सांसदों ने, महिला नेत्रियों ने इस बात को कंडेम किया कि कैसे वो व्यक्ति ये बोल सकता है कि जो लड़कियां सेक्युलर डेमोक्रेटिक होती हैं उनको गैंगरेप पसंद होता है। अभी तो जेल के अंदर है, जेल बहुत पसंद आएगा। मेरा यही सवाल है कि ऐसे लोग आखिर भाजपा में कैसे पाए जाते हैं? अभी विधानसभा के बाहर है, विधानसभा के बाहर झारखंड में छात्र हैं। आपने कहीं देखा मानक जी? एक विजुअल चलवाइए, एक विजुअल हमको दिखाइए कि छात्रों के सामने गन तानी गई, सदन में ताना गया था। वो पिक्चर है देश के सामने, विश्वविख्यात हुए महामानव उस पिक्चर से। आपके झारखंड की सरकार में कितने मंत्री हैं? हमारे झारखंड की सरकार में जो मंत्री हैं, संजय जी मिलने गए। अरे जवाब तो दे दीजिए, मैं कह तो रही हूँ, हमारे एक मंत्री हैं और गए मिलने के लिए वो, और मिलने के लिए वो गए और छात्रों से मिले भी। और साथ ही साथ में तो ये असर्ट करूंगी कि हमने किसी छात्र को देशद्रोही नहीं कहा, हमने लड़कियों के साथ कोई बर्बरता नहीं की। और जिन ABVP वालों को अभी संजय प्रसाद यादव है ना जी, मैं भी उनका मंत्रालय चेक कर रहा था, वो लेबर उनके पास है, एम्प्लॉयमेंट उनके पास है, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट उनके पास है, और इंडस्ट्री उनके पास है। फिर से बता देता हूं, लेबर उनके पास है, एम्प्लॉयमेंट उनके पास है, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट उनके पास है, इंडस्ट्री उनके पास है। गृह मंत्रालय किसके पास है? झारखंड पे तो बोलना चाहिए। उसमें भी बोल रही हूं मैं, तो आपको कहा कि जितने उनकी मांगे थी। पहले झारखंड पे बात करें तो दिल्ली पे बात करें, झारखंड पे भी बात करूंगी, ये आप बीजेपी से कर लीजिएगा, लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछे तो मुझे लगता है आपको देखिए स्पेसिफिक बात करना चाहिए। एकदम स्पेसिफिक। तो बताइए मुझे फिर आप क्यों नहीं ये इन छात्रों की मांगे मानकर और इस आंदोलन को खत्म करवा देते? चलिए, 4 बड़ी मांग है। JPSC का 14वां जो परीक्षा है रद्द होना चाहिए, छात्रों की मांग हो गया। जो पूर्व में बैकलॉग भरने की परीक्षा जो JPSC की थी वो रद्द हो गया। CGL SSC जिसके लिए छात्र मांग कर रहे थे कि उसको भी रद्द होना चाहिए, एक जज की निगरानी में उसके ऊपर भी एक कमेटी का गठन हो गया है कि अगर उसमें भी खामियां पाई गई उसको भी रद्द किया जाएगा। जो संस्था जो उसमें पाई गई थी लिप्त, उस संस्था को भी खत्म। पर एक सवाल तो हमारा भी है ना मानक जी, हम छात्रों की सारी मांगों को मान रहे हैं, जो संस्था उसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें गलत पाया गया, जिसके चेयरपर्सन था JPSC के पूर्व, उनको गिरफ्तारी हुई। NTA के चेयरपर्सन कहां है? प्रदीप जोशी, वेयर इज ही? उसका नाम तक लेने में भाजपाइयों की रूह कांप जाती है। कौन है प्रदीप जोशी? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, उसके बावजूद ये व्यक्ति सीट पर बना रहा, और अभी तक
महीना भर हो गया है जो हायर यूनिवर्सिटी में है। एक सवाल और एक सेकंड बस कंप्लीट करने दीजिए। जो यूनिवर्सिटी स्पेसेस में छात्र हैं वो अभी तक सोच रहे हैं कि हमारा यूजीसी का नेट का एग्जाम हुआ था, रिजल्ट कहां आया? सोशियोलॉजी का लास्ट का पेपर इनका लीक हो गया। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के भाग जाओ। उसके बावजूद प्रदीप जोशी क्यों बना हुआ है? मेरे साथ राष्ट्र की बात में जुड़ गए हैं बाबूलाल मरांडी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो बाबूलाल जी, क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि जंतर मंतर के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने ठीक बर्ताव नहीं किया, इसीलिए ज्यादा बल प्रयोग हो गया और पैलेट गन भी चलानी पड़ी सुरक्षा बलों को? देखिए, जंतर मंतर में क्या हुआ आप सब लोगों ने ही दिखाया है, किस प्रकार से गाली गलौज जा रहा था, किस प्रकार से एंटी नेशनल भाषण हो रहे थे, और आप तो सारे कुछ आ रहे हैं किस प्रकार से वहां पर असामाजिक तत्व शामिल थे, जिनके ऊपर हत्या का केस था, जिसके ऊपर रेप का केस था, जिसके ऊपर चोरी डकैती का केस था। तो कैसे कैसे लोग वहां शामिल थे? आप मानते हैं बाबूलाल जी जंतर मंतर के प्रदर्शन में ज्यादा बल प्रयोग हो गया, वहां पर ज्यादा लाठियां चल गई, ज्यादा चोटें लग गई, पैलेट गन भी चल गई वहां पर, और इसीलिए गृह मंत्री से जो जवाब विपक्ष मांग रहा है संसद में वो जवाब दिया जाना चाहिए? नहीं, अगर हमसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि वहां कम बल प्रयोग हुआ था। जिस ढंग से वहां अपराधी लोग थे, जिस ढंग से जो गुंडे तत्व वहां शामिल हो गए थे, एंटी नेशनल लोग शामिल हो गए थे, और उसके बाद वहां तो पुलिस मार खाई है, ये हम सब लोगों ने देखा है। आपके टेलीविजन ने ही पूरा दिखाया, हम नहीं कह रहे, हम तो यहाँ रांची में बैठे हुए हैं। और इसके बाद आप कह रहे हैं कि वहां अधिक हुआ। पुलिस को किस प्रकार से दौड़ा दौड़ा के वहां पीटा गया है साहब, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है उसको, और पुलिस ने वहां संयम से काम लिया। कम बल प्रयोग हुआ मतलब यहाँ तो हम सुन रहे हैं कि 10 लोग पैलेट इंजरीज में पैलेट से घायल हुए बाबूलाल जी, और आप आज छात्रों के मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली में कम बल प्रयोग हुआ, ज्यादा होना चाहिए था। अरे मैं तो कह रहा हूँ तो पुलिस को कितना, पुलिस को यहाँ किसी पुलिस को चोट लगी है क्या? हमको ये बताइए ना। यहाँ तो लड़के को सर में मार दिया, हॉस्पिटल में शायद लड़का एडमिट ही है अभी भी, कई लोगों का हाथ पैर इसे हो गया है। अब वहाँ कोई एक भी पुलिस किसी के कोई सर फूटा है क्या झारखंड में? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की भाषा भी भाजपा के एलओपी ने इस्तेमाल की, ये कहा कि कम मारा और मारना चाहिए था। ये गोडसे वाली भाषा है, बहुत पुरानी है, तब से आ रही है। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता बिगिनिंग में कह रहे थे हम तो गांधीवादी लोग हैं। ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है? एक एलओपी इनके कह रहे हैं कि और मारो, और ये कह रहे हैं कि मैं गांधीवादी हूँ। ये विचारधारा इस संघ की विचारधारा है, गोडसेवादी विचारधारा है। आरपी सिंह जी बोल रहे हैं। पहले बात तो प्रियंका भारती को अब झूठ बोलने की आदत हो गई है। इन्होंने किसी व्यक्ति को संघ का बीजेपी का आइडियोलॉग बता दिया। मेरी जानकारी में मतलब मैं भाजपा में 4 साल चले, मेरे को मैंने टोका नहीं आपको बेटा। अभी का मैंने कहा जो झारखंड में बच्चे तो गांधीवादी थे, उनका प्रदर्शन करने का तरीका और दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क था। और जो अभी मलूक भाई ने बताया किस प्रकार से कमिश्नर ऑफ जो अमृतसर के थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया किस प्रकार से आतंकी उसमें सम्मिलित थे, जिसको उन्होंने पकड़ा और कहा कि वो वहां पर पेट्रोल पंप से हमला करना चाहता था। 1 मिनट मानक भाई, पार्लियामेंट से कुल मिलाकर 100 गज की दूरी के ऊपर अगर आतंकवादी घुसेंगे तो पुलिस के पास और क्या रास्ता है? ओके मालिक जी, देखिए जो बाबूलाल मरांडी जी से गलती हो गई ना, प्रधानमंत्री जी इसीलिए अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं करते, क्योंकि अगर 2 मिनट से ज्यादा कोई भाजपा का व्यक्ति बोल दे बिना स्क्रिप्ट पढ़े तो जो उनकी असली सोच है, जो अनडेमोक्रेटिक सोच है, जो वॉयलेंट सोच है, वो सबके सामने आ जाती है। 10 बच्चों पे पैलेट गन चलाकर कह रहे हैं कि कम मारा और मारना चाहिए था और इन बच्चों के साथ बर्बरता होनी चाहिए थी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। पंखुड़ी, जैसे मैंने अभी विनोद जी से कहा, आपके पास ज्यादा मसाला है बोलने के लिए। भाई दिल्ली में जो बर्बरता हुई, रांची में तो उतनी नहीं हुई, तो फिर आप क्यों नहीं चलने देते? बोलने दीजिए अमित शाह को संसद में। पंखुड़ी बोलिए। मानिक जी, मुझे लगता है कि अगर किसी को भी थोड़ा बहुत संदेह भी रहा होगा कि सदन क्यों नहीं चल पा रहा, तो आज वो हट गया होगा, खत्म हो गया होगा। जिस तरह से भाजपा के लोगों ने विपक्ष के खिलाफ आज प्रदर्शन किया, मतलब सत्ता आपकी है, सारी ताकत सत्ता की आपकी है, पूरा सेशन निकल गया आपसे वही 2-3 सवाल लेकर हम पहले दिन से आपसे सवाल कर रहे हैं, आप जवाब देने को तैयार नहीं है। और आज आप विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे आपके पास तो इतनी ताकत है, अगर विपक्ष ने कुछ गलत किया है तो आप कार्रवाई करिए। लेकिन झारखंड सिर्फ बहाना है, असली में अमित शाह को बचाना है। ये चाहते ही नहीं कि अमित शाह जी जवाब दें। अगर थोड़ी भी नैतिकता मानक जी इन लोगों में होती, क्योंकि ना तो राम मंदिर का मुद्दा ऐसा है जिसके लिए तैयार नहीं थे, राम मंदिर में जो चोरी हुई, लूट हुई, भाजपा जानती थी कि ये सवाल जरूर उठेगा, और जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई, आज 22 दिन हो गए मानक जी, 22 दिन पहले छात्रों पे दिल्ली में पैलेट गन चली, और सिर्फ पैलेट गन, आपने तो 10 बच्चों की बात बताई, सिर्फ पैलेट गन नहीं थी, लाठियां चली, जो बच्चे जिनको चोटें लग गई थी उन्हें दोबारा मारा गया, इलेक्ट्रिक बेटन चलाए गए, लड़कियों के साथ जो मेल पुलिसकर्मी थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया। ऐसी ऐसी चीजें हुई जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता कि देश के बच्चों के साथ वो व्यवहार होगा। और लगातार इतने दिनों से हम जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जो मलूक नागर जी कह रहे थे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है सांसदों के, कि संसद नहीं चल रही है, मैं कह रही हूं देश के हर एक व्यक्ति के अधिकारों का और उनके द्वारा संसद को, सरकार को दी गई हुई जो ताकत है उस सब का हनन हो रहा है, क्योंकि ये लोग जवाब देने को तैयार नहीं है।
सामने आने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए ना, देश की संसद चल रही है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कैसे और गृह मंत्री जी कैसे गायब हो सकते हैं? प्रधानमंत्री जी हर छोटे बड़े देश में पहुंच जाते हैं, कोई मेडल मिल रहा हो, असली मिल रहा हो, फर्जी मिल रहा हो, हर मेडल लेने पहुंच जाते हैं। गृह मंत्री कोई चुनाव हो, कोई किसी प्रदेश में चुनाव हो, सब जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन जब देश की संसद चल रही है, जब पूरा देश दो अहम मुद्दों पे सवाल का जवाब चाहता है कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई वो किसने उसके आदेश दिए, और दूसरा जो राम मंदिर में चोरी हुई वो चोरी किसने करी, उसमें किसका हाथ है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। तो आप देखिए पंखुड़ी, दोनों सबसे बड़े सरकार के दोनों सबसे बड़े जो नेता है चेहरे दोनों गायब हैं। पंखुड़ी, आप इतने दिनों से यही चाह रहे थे ना, आप इतने दिनों से यही चाह रहे थे ना, गृह मंत्री सदन में आकर जवाब दें। अब 2 दिन से सरकार कह रही है गृह मंत्री आना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, अब आप नहीं मान रहे। अब आपने उसमें 2 और डिमांड जोड़ दी। उसमें कौन रोक रहा है? आप अपनी शर्तों पे तो जवाब नहीं देंगे ना। जो आपसे जो बात कही गई है, जो इतने दिनों से मांगे हैं कि आप राम मंदिर के मुद्दे पे जवाब दीजिए, और छात्रों पे जो बर्बरता हुई है वो उसकी परमिशन किसने दी? हमारे 2 सीधे से सवाल हैं। तो उनको बोलने देंगे तब तो आपको पता चलेगा कि वो इसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। बोलने तो दीजिए, अब वो तैयार हैं बोलने के लिए। आज किसने प्रदर्शन किया? आज किसने प्रदर्शन किया? आप मुझे बताइए। संसद को चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। पहली जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है, लेकिन पहली जिम्मेदारी होती है सरकार की। लेकिन सरकार के सांसद क्या कर रहे हैं? अगर आपको अमित शाह जी को बोलने देना था तो आपने आज सुबह ये ड्रामा किस लिए किया? ये राजनीति किस लिए हो रही है? झारखंड पे एकदम से पूरी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बड़ी सहानुभूति हो जाती है, होनी चाहिए हमारी भी सहानुभूति, और हम हर तरह से आप अमित शाह का जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं? पंकज पाठक, कांग्रेस पार्टी अमित शाह का जवाब सुनना चाहती है या नहीं सुनना चाहती है, या फिर सशर्त सुनना चाहती है कि भाई पहले इस पर बोलेंगे, ये करेंगे, सफाई देंगे, माफी मांगेंगे, किसने आदेश दिया पहले ये बताएंगे, उसके बाद जवाब जी। अमित शाह जी जवाब देने को तैयार नहीं है, ना उनके पास जवाब है, ना ये इनकी पार्टी की जो पूरी रणनीति है कि किस तरह संसद में हंगामा किया जाए, किस तरह से मुद्दे को डिरेल किया जाए ताकि अमित शाह जी को जवाब ना देना पड़े। हम अपने सवाल हर दिन दोहरा रहे हैं, वही हमारे सवाल हैं। अमित शाह जी आए, जवाब दें, हम जरूर उनका जवाब सुनेंगे। लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया कि संसद किसने नहीं चलने दी। वो तस्वीरें आपके चैनल पे भी देखी। जब अमित शाह, पंखुड़ी, जब अमित शाह आएंगे, उनके भाषण का अंदाज तो आपको पता ही है, आपको मालूम है। अरे कहना क्या चाहते हो? वो आएंगे और रांची का मुद्दा उठाएंगे और उसके बाद सारे मुद्दे उठाएंगे, तब बोलेंगे। क्या यही वजह तो नहीं है कि आप नहीं चाहते कि अमित शाह अब बोलें, क्योंकि अब रांची का मामला बड़ा मुद्दा बन गया है, जंतर मंतर का पीछे चला गया है? देखिए मानक जी, क्या है ना, ये जो बड़े सालों से एक इमेज बनाई गई मोदी जी की, अमित शाह जी की, बड़े जबरदस्त नेता हैं, बड़े स्ट्रांग हैं, किसी से नहीं डरते। तो छात्रों से किस तरह से डरे, छात्रों से किस तरह से छुपे, किस तरह से छात्रों को परेशान किया गया, आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, और 22 दिन हो गए हैं, जवाब नहीं दिया अभी तक। अब तो आरपी सिंह जी एक पोस्टर दिखा रहे हैं, अभी आरपी सिंह जी एक पोस्टर दिखा रहे हैं, पंखुड़ी अब आरपी सिंह जी पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि जब शेर दहाड़ता है, आरपी सिंह जी क्या लिखा है उसमें? शेर दहाड़ता है तो अच्छे भाग जाते हैं। अच्छे भाग जाते हैं। अभी तो अमित शाह जी भागे हुए हैं 22 दिन से। 22 दिन से ये भी बता दीजिए, भागे तो हुए, छुपे कहाँ हैं ये भी बता दीजिए। 22 दिन से कहाँ जाके छुपे हैं? छोटे बच्चों से डर गए। 15 राहुल गांधी का बोला संसद में खड़े हो जाओ। क्या होगा? पंखुड़ी एक सवाल और, तू तुम्हें मैं नहीं। ओके पंखुड़ी एक सवाल और, उसके बाद आरपी सिंह। पंखुड़ी एक और सवाल जो मैंने आरपी सिंह जी से किया, वही मैं सवाल आपसे भी करता हूं, क्योंकि वो आप पर भी लागू होता है। आरपी सिंह जी, बिल्कुल मैंने पूछा सत्ता पक्ष प्रदर्शन क्यों कर रहा है भाई? सत्ता पक्ष कब से प्रदर्शन करने लगा? ये तो आप पर भी लागू होता है। आपकी पार्टी की सरकार है ना झारखंड में, अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं आप। बस छात्रों की मांगे मान नहीं रहे। राहुल गांधी कह रहे हैं हम उनके साथ हैं, फिर कह रहे जो वो हुआ वहां पर गलत हुआ, लाठी गलत चली। अपनी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, बस कर कुछ नहीं रहे। पंखुड़ी, मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए मानक जी, पहली बात तो समझने की ये है कि दिल्ली में और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट हुए और रांची में, और जो जिस तरह से सरकार ने उस पर रिएक्ट किया और जो रांची में हो रहा है, उसमें बहुत अंतर है। रांची में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी ने भी उनको एंटी नेशनल नहीं कहा, किसी ने भी उनको वायरस नहीं कहा, किसी ने भी उनको दहशतगर्दी नहीं कहा, किसी ने भी उनको गटर जनरेशन नहीं कहा, उनको बेहुदा नहीं कहा। ये सब गालियां भाजपा के लोगों ने इस देश के बच्चों को, इस देश के छात्रों को दी। 1 महीने तक बच्चे जब जंतर मंतर में बैठे रहे तो भाजपा का कोई व्यक्ति उनको सुनने नहीं आया। झारखंड में लगातार कई राउंड बात हो चुकी है, कई मांगे मानी जा चुकी है, और जो प्रयास है वो लगातार चल रहे हैं कि बच्चों से बात हो। मुख्यमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा। लेकिन हम देखते हैं